नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसे लिखा है किरण तिवारी जी ने। और कहानी का शीर्षक है मेरे हीरो तो आप हैं। भाई, एक बात आपको बता दूँ, जैसे ही ये कहानी मैंने पढ़ी तुरंत बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शिवानी पिछले कुछ दिनों से देख रही थी कि उनके पति देव यानी कि राघव कुछ अलग सा ही व्यवहार कर रहे थे। जब से वे लोग उसके मायके में भाई की बेटी की शादी से आए हैं, वो पहले की तरह नहीं थे। यही सोचते हुए घर के कामों में लग गई। तभी राघव, जो लैपटॉप पे काम कर रहे थे, बोले, शिवी, अगर मुझसे पहले किसी और का रिश्ता आता तो तुम क्या करती? काम करते हुए शिवानी बोली, ओहो, आज इतने सालों के बाद ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ है? राघव ने कहा, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा, तुम बताओ तो सही। शिवानी हंसती हुई बोली, तो शायद शादी वहीं हो जाती, क्योंकि हमारी लव मैरिज तो थी नहीं। बाबूजी जिससे बोलते कर लेती शादी, और क्या। उसने देखा कि राघव उठकर बाहर चले गए। अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या हुई है। ढेर सारे सवाल उसके मन के भीतर चल रहे थे कि आखिर हुआ क्या। वे शादी में हुई बातचीत याद करते हुए सोच रही थी, पर कुछ याद ही नहीं आया। आखिर उसने फ़ोन उठाया और अपनी सहेली जैसी भाभी को फ़ोन लगाया। रिंग बजते ही उधर से भाभी की खनकती हुई आवाज़ आई, क्या बात है लाडो, आज हमारी याद इस समय? क्योंकि वो अक्सर सुबह फ़ोन लगाती थी, पर आज पतिदेव की बातों ने शाम को फ़ोन लगवा दिया। खैर, वो बोली, भाभी, एक बात बताओ, शादी के फंक्शन में कहीं राघव को किसी ने कुछ कहा था क्या? भाभी ने कहा, ना लाडो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। पर कोई बात हुई है क्या? क्या उन्हें कुछ बुरा लगा? वो नाराज़ हो तो बता, हम आकर बात करते हैं। शिवानी बोली, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, पर थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। आज पूछ रहे थे कि मुझसे पहले कोई रिश्ता आया था, तभी मैंने आपको फ़ोन किया कि मेरी जानकारी के बाहर कोई बात तो नहीं हुई। भाभी ने कहा, ना लाडो, यहाँ तो नहीं हुई। एक काम कर, उनके पास बैठ और प्यार से पूछ क्या हुआ। जो हमारी कोई गलती से नाराज़ हो तो हम क्षमा मांग लेंगे। अब तू फ़ोन रख और राघव जी से बात करके बता। शिवानी ने फ़ोन रखा, 2 कप चाय बनाई और राघव की पसंदीदा मटरी लेकर कमरे में गई। पास बैठकर बोली, क्या बात है जी, आप साफ साफ बताओ ना, जब से शादी से आए हैं आप कुछ खोए खोए से हो। राघव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो शादी में तुम्हारी भाभी के मौसी के बेटे आए थे ना? हाँ, आए थे ना, शिवानी ने जवाब दिया। राघव बोले, जब तुम तैयार होने गए थे, मैं वहाँ बैठा था और वो सब बात कर रहे थे। उसमें तुम्हारे नाम का जिक्र सुन मैंने ध्यान से सुना। वो लोग बोल रहे थे कि मुझे और माँ को शिवानी बहुत पसंद थी, पर अपनी पढ़ाई और अच्छी नौकरी के बाद ही तुम्हारे बाबूजी से बात करना चाहते थे, और जब वो आए तब हमारी सगाई हो चुकी थी। शिवानी बोली, तो इसमें मैं कहाँ थी जी? आप ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं? राघव नज़र चुराते हुए बोले, वो बात ये है कि जब से शादी हुई है तुमसे, तब से अक्सर माँ और मैं तुम्हें सांवले रंग और अपने गोरे रंग पर कुछ ना कुछ व्यंग करते रहे। ओहो, तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताओ ना जी। राघव हंसते हुए बोला, उनका व्यक्तित्व देखा है? कहाँ वो सेना के उच्च अधिकारी और सुंदर, लंबे चौड़े, और कहाँ मैं। अगर तुम सुन लेती तो मुझे सुनाती। अब शिवानी को सारी बात समझ आई और हंसते हंसते उसका हाल बुरा हुआ। फिर संभल कर बोली, आप भी गजब हो राघव। वो जो भी बोले, मुझे तो आपसे ही पता चला। रही बात आपको सुनाने की, तो सुनिए। आपने आज तक इतना प्यार दिया कि आपके व्यंग भी अच्छे लगते थे। हाँ, कभी कभी बुरा लगता था, पर एक बात जान लो और मान लो, मेरे प्यारे बच्चों के पापा,
मेरे हीरो तो आप ही हो और हमेशा आप ही रहोगे। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी, है ना? लड़कियां शादी के पहले बेशक बहुत ही फिल्मी हीरो की ख्वाहिश रखती हैं और हर एक लड़का एक सुंदर हीरोइन की जैसी पत्नी की ख्वाहिश रखता है। लेकिन शादी के बाद समझ में आता है कि भाई रंग रूप जो भी हो, जिससे शादी हुई है उससे अच्छी तरह से निभ जाए, बहुत है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। किरण तिवारी जी की ये कहानी दिल को बहुत प्यारी लगी मुझे तो। चलिए, तब तक, जब तक मैं दूसरी कहानी लेकर आऊँ, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय।